बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी कोशिश करता है। हर वालिदैन अपनी जवानी को बर्बाद कर देता है। हर इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम भी चाहता है। हर इंसान जो है वो हज और उम्रा भी करना चाहता है। हर इंसान अपनी रिटायरमेंट को भी इंजॉय करना चाहता है। लेकिन सच बताइएगा, हम जो जॉब होल्डर हैं, क्या हम ये ख्वाब लेके जॉब करते हैं? इन ख्वाबों को मद्देनजर रखते हुए हम जॉब करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सर, ये तो हम सोचते ही नहीं। हम तो इस सोच में होते हैं कि कहीं हमें सिर्फ खर्चा जो मंथ का है वो निकल आए, इतनी की सैलरी हो जाए, एक मंथ का जो खर्चा है वो हमारा निकला है। ये ख्वाब तो वो लोग सोचते हैं जो बिजनेस करते हैं, जो करोड़ रुपया लगाते हैं। करोड़ रुपया लगा के जो लोग जो हैं, वो उनके टारगेट होते हैं, वो उन टारगेट्स को पूरा करते हैं। वही लोग इन ख्वाबों को पूरा करते हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि 95% लोग ऐसे हैं जो कि काम ही पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा कर लेते हैं, पैसा आ जाता है, नहीं करते पैसा नहीं आता। और 5% लोग ऐसे हैं जो कि जिनके लिए पैसा काम कर रहा है। वो करें उनको फिर भी टेंशन नहीं है, ना करें उनको फिर भी टेंशन नहीं है। उनके लिए तो पैसा काम कर रहा है। मैं बड़ी खूबसूरत सी मिसाल देता हूँ। 2 तालाब ले लें। एक तालाब में 95 मछलियां हैं और एक तालाब में 5 मछलियां हैं। अब हमें छोड़ा गया है 5 मछलियों वाले तालाब में, जो 95% लोग हैं। हम लोग 95% जो मछली वाला तालाब है उसमें हम ढूंढ रहे हैं, मछलियां हैं नहीं है। हम लोग परेशान हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ आता ही नहीं। और जो 5% लोग हैं उनको छोड़ा गया है 95% वाले तालाब में। सर, वो दिन ब दिन अमीर से अमीर हो रहे हैं। और हमें जो 5% वाले हैं, जो 5% मछलियां पकड़ रहे हैं, हम लोग जो हैं, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। हम गुर्बत की लकीर से ही नीचे आ रहे हैं इस महंगाई के दौर में। पढ़ रहे थे वो पढ़ नहीं रहे हैं। हम लोग जो हैं खर्चों के हमें जो है लाले पड़े हुए कि पता नहीं हमारा खर्चा कैसे निकलेगा। हम लोग जो हैं उदारी वाली जिंदगी पे जो है जीने पे मजबूर हो चुके हैं, जो 95% लोग हैं। और ये हकीकत है। आप लोग सर्वे कर सकते हैं, आप लोग अपने आपके बारे में भी सोच सकते हैं। क्योंकि मैं भी इसी जो चक्की है इसी से निकल के ही आए हैं जिस चक्की से आप लोग हैं। क्योंकि आप लोग सक्सेसफुल तो नहीं होंगे जो आप इस मीटिंग में आए हैं। आप लोगों को किसी न किसी प्लान की तलाश है जिसकी वजह से आप लोग इस मीटिंग आके बैठे। तो हमारे पास मैंने बताया कि लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं, उसी जो कैटेगरी है उसी से हम उठ के आ रहे हैं। लेकिन पैसे के लिए आप करेंगे, आप काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। काम आप लोग नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके लिए पैसा काम करता है। वो कोई फैक्ट्री बनाते हैं, वो कोई कारखाना बनाते हैं, वो कोई प्लाजा बना देते हैं, वो अपना कोई पेट्रोल पंप बना देते हैं, वो अपनी कोई जैज की फ्रेंचाइज बना देते हैं, वो बाटा की फ्रेंचाइज बना देते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है और ये पैसा मार्केट में फेंकते हैं। पैसे से ये लोग पैसा कमाते हैं। अब हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि जिस पैसा हम मार्केट में जो लगा के हम लोग पैसा कमा सके। तो हमें जो है वेलकम करता है फोरसाज प्लेटफॉर्म। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप लोग वर्क करके वही ख्वाब, जिन ख्वाबों के लिए वो बिजनेसमैन काम करता है, आप भी उन ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं जिन ख्वाबों के लिए वो बिजनेसमैन जो है वर्क करता है। गाड़ी, गारे, बंगला, उन ख्वाबों को भी आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके पूरा कर सकते हैं। तो ये फोरसाज प्लेटफॉर्म है। ना तो यहाँ पे आपको कोई इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो है उसके साथ एक नेटवर्क होता है। वो पैसा लगाता है, साथ में उसके साथ एक नेटवर्क भी है जो कि उसके उस बिजनेस को रन करता है। उसके साथ एक टीम होती है। टीम के जरिए से वो बिजनेसमैन पैसा कमाता है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई इतने ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी अमाउंट से इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग स्टार्ट करके हम लोग भी उन्हीं ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं जिन ख्वाबों को वो बिजनेसमैन पूरा कर रहा है, वो बिजनेस ऑनर पूरा कर रहा है। बल्कि उससे भी इंजॉय वाली जिंदगी हम लोग फोरसाज प्लेटफॉर्म पे जो है गुजार सकते हैं। फोरसाज जो प्लेटफॉर्म है, इसको मिस्टर लाडो जो कि रशिया का रहने वाला है, मिस्टर लाडो ने इसको क्रिएट किया। क्रिएट करके इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया। इसमें फोरसाज को कंपनी नहीं है, ये ओनली एक सॉफ्टवेयर है। कोई इसमें ऑनर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना इसमें कोई एमडी सीएमडी है, ना इसका कोई ऑफिस है, ना इसका कोई एडमिन है, ना इसकी कोई क्लोजिंग है, ना ही इसका कोई बैंक अकाउंट है। इंडिपेंडेंट ये बिजनेस है। ऊपर कोई एमडी सीएमडी जो है वो हमारे पास ऊपर नहीं होता कि हम जो वर्क करें और एमडी सीएमडी को प्रॉफिट हो, बल्कि हम खुद इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। मिस्टर लाडो जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने इसको क्रिएट किया। क्रिएट करके इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया और दूसरे नंबर पे इसको डिसेंट्रलाइज करवाया।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस दौर की एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी जिंदगियों में जिस तरह आसमानी बिजली की सी रफ्तार जो है ना, इस तरह की तब्दीली ला सकती है। और आप लोगों को हम दिखाएंगे भी कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे वर्क जिन्होंने किया, कुछ सालों में नहीं, चंद महीनों में उन लोगों की जो जिंदगियां हैं वो ट्रांसफॉर्म हुई और उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपनी फैमिली को चेंज किया, अपने ख्वाबों को वो लोग पूरा कर चुके। आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाएंगे, मिलवाएंगे, सुनेंगे भी कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके बड़ी अर्निंग कर चुके हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस दौर की एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन का मतलब है इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, जिनमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेव होता है, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ब्लॉकचेन इंटरनेट के चलने से चलती है और आपस में ये कनेक्ट होती है चेन के थ्रू लिंक, आपस में लिंक चलती है। जब इंटरनेट चलता है तो इंटरनेट चलने से एनर्जी रिड्यूस होती है, एनर्जी रिड्यूस होने से ब्लॉक की आपस में चेन बनती है, जिससे ब्लॉकचेन आगे जो है वर्क करती है। ब्लॉकचेन जो है इसके थ्रू ही हमें प्रॉफिट आता है। हम जो है जो प्रोग्राम एक दफा ब्लॉकचेन के ऊपर कोड कर दिया जाता है उसके ऊपर कोई एमडी सीएमडी का कंट्रोल नहीं होता। जो काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोड कर दिया जाता है उसको एमडी सीएमडी रन नहीं करता। वो काम सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि जहां जहां इंटरनेट होता है वहां पे हमारा प्लेटफॉर्म चल रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां इंटरनेट है वहां पे फोर्सा चल रहा है। प्रॉफिट इंस्टेंट आता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, 2 से 3 सेकंड के अंदर हमारे वैलेट में हमारा प्रॉफिट आता है, जो कि हर रोज का प्रॉफिट हर रोज हम अपने वैलेट से निकाल सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने, अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो जो नेटवर्कर हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने आजाद कर दिया, डायरेक्ट अपने बिजनेस का मालिक बना दिया। दूसरे नंबर पे है डिसेंट्रलाइज्ड। हमारा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड दो तरीके से बिजनेस चलते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड होता है और दूसरे नंबर पे डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड ऐसा बिजनेस होता है जिसके ऊपर कोई एमडी सीएमडी की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिस तरह ये दरमियान में बैठा हुआ है, ये इस बिजनेस को रन करता है, इसके हाथ में सर्वर का कंट्रोल होता है, जितनी भी टीम, जितना भी नेटवर्क इसके साथ काम करता है, सबको सैलरीज या उनका प्रॉफिट जो है यही एमडी सीएमडी ही देता है। इस एमडी सीएमडी के ही हाथ में सब कुछ उनका कंट्रोल होता है। और एंड पे ये भी होता है कि बाज़ औक़ात अगर किसी एमडी को नुकसान हो रहा होता है तो वो अपना बिजनेस बंद कर देता है, लोगों के पैसे जो है वो डूबने का खतरा होता है। सेंट्रलाइज्ड कई ऐसी कंपनियां हिस्ट्री में आई जो कि बंद हुई। क्यों बंद हुई? क्योंकि वो सेंट्रलाइज थी। हमारा प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज में ये एमडी सीएमडी नहीं होता, बल्कि ये जितने भी लोग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो तमाम इसके एमडी सीएमडी होते हैं। वो तमाम इंडिपेंडेंटली होते हैं। जो हर जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर है, मुकम्मल तौर पे अथॉरिटी उसके पास होती है अपने बिजनेस को रन करने की। ना तो हम किसी एमडी सीएमडी से अपनी कोई सैलरी लेते हैं, ना ही किसी एमडी सीएमडी के अकाउंट में हमको पैसा जमा करते हैं, बल्कि हम अपना ट्रस्ट वैलेट, जो कि प्ले स्टोर से आप लोग इंस्टॉल करते हैं। ट्रस्ट वैलेट आपका एक तरह का डिजिटल बैंक है, जिस तरह जैज कैश है या इजी पैसा है, इसी तरह आपका या आपका बैंक अकाउंट है। ये ट्रस्ट वैलेट भी आपका एक डिजिटल बैंक है, जिस पे आप करेंसी का लेन देन कर सकते हैं। हमारे पास जो करेंसी है वो BUSD है। बाइनेंस के डॉलर के ऊपर हम लोग बेस करते हैं। हम सेल परचेज करते हैं BUSD, बाइनेंस के डॉलर के ऊपर हम लोग बेस कर रहे हैं। बाइनेंस एक एक्सचेंज है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 1 एक्सचेंज है। अगर आपके पास पाकिस्तानी करेंसी है तो बाइनेंस का अकाउंट बना के आप बाइनेंस से जाके डॉलर सेल भी कर सकते हैं, बाइनेंस पे जाके डॉलर आप परचेज भी कर सकते हैं। एक एक्सचेंज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया वाले भी डॉलर का लेन देन कर सकते हैं। किसी भी टाइम आपके पास $10 पड़े हैं, आपके पास $100 पड़ा है, आप बाइनेंस पे जाके अपने डॉलर का को सेल भी कर सकते हैं, अपने डॉलर को आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। आपके जैज कैश, इजी पैसा बैंक अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट है इंस्टेंट 2 से 3 मिनट के अंदर आपके वैलेट में आपके जैज कैश, इजी पैसे बैंक अकाउंट में आ जाता है, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। हम सेल करते हैं BUSD, बाइनेंस के डॉलर को। अब इससे अर्निंग का तरीकाकार बताता हूं कि हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आपने ट्रस्ट वैलेट इंस्टॉल कर लिया, उस पर आपका अकाउंट बनता है। अकाउंट बनने के बाद फिर इस पर हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग करने के लिए हम अपने साथ कम्युनिटी अटैच करते हैं। ऐसे लोग जो कि बेरोजगार हैं, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो लोग ऑनलाइन बेस पे, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो ऑनलाइन का है। वो जमाना चला गया जब कि हम किसी जो हम मालिक के पास, किसी बॉस के पास बैठ के हम लोग जो हैं
वर्क करते थे, उसके ज़ेरे साया उसकी बात भी सुनते थे और मंथ के बाद वो हमें सैलरी देता था, क्योंकि हर बंदा आज़ाद रहना चाहता है, आज़ाद घूमना चाहता है। ऑनलाइन ने हमको आज़ाद कर दिया, किसी के हम लोग ताबे नहीं होते, किसी के हम लोग बाउंड नहीं होते, किसी से हम लोग सैलरी नहीं मांगते, किसी की हम लोग मेहनत नहीं करते, बल्कि ऑनलाइन पे हम लोग अपनी चाहत के मुताबिक पैसा कमाते हैं। वहां जब हम जॉब करते हैं वहां पे तो एक फिक्स सैलरी है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं, ये बिजनेस है आपका। जितना चाहे, जितना आपको पैसा चाहिए आप इस प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे, क्योंकि आप लोग खुद यहाँ पे बिजनेसमैन हैं। वहां पे अगर आप लोग किसी बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे थे तो वो बिजनेसमैन था, वो आप लोगों से काम करवाता, तो वो पैसा कमाता था अपनी चाहत के मुताबिक। आप लोग पैसा कमाते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग अपने बिजनेस के ऑनर होंगे, जितना आप चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। तो हम अपने साथ एक कम्युनिटी अटैच करते हैं, जो कि डिजिटली हम लोग वर्क करके इस प्लेटफॉर्म पे अपने साथ कम्युनिटी का अटैच करते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, जो कि हम पहले भी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पे वर्क करके डिजिटली इस बिजनेस की अवेयरनेस लोगों को दे के हम अपने साथ कम्युनिटी अटैच करते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास मार्केट है। जिस कंट्री से भी आप लोग अपने साथ कम्युनिटी अटैच करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं। एक तो हमने कम्युनिटी अटैच करनी है, अपने साथ नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क जैसे जैसे हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हमें इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग होती है। दूसरे नंबर पे हम इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि मिनिमम इस पे इन्वेस्टमेंट 10 BUSD और 0.006 BNB से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में मैं कन्वर्ट करूं तो ये 3500 रुपए बनता है। 3500 रुपए से इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जो है स्टार्ट ले सकते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिस पे आप लोग 3500 रुपए से स्टार्ट करके उससे बड़ी अर्निंग कर सकें? कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर छोटा सा हम एक जो है कोई ठेला भी लगाते हैं, कोई रेडी भी लगाते हैं, तो उस पर भी हमारा कोई 50,000 1 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। 1 लाख से नीचे हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर उसको हम बिल्ड भी करते हैं, वेट भी करते हैं 2 4 माह 6 मंथ कि ये बिजनेस मेरा बिल्ड होगा, मेरी मार्केट बनेगी, मेरी कस्टमर रिलेशनशिप बनेगा, फिर जाके ये मुझे अर्निंग देगा। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म उन प्लेटफॉर्म से हटके है, क्योंकि ये डिजिटल है और डिजिटल का जमाना है। इस पे आप लोग एक छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट करके इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो है बड़े लेवल पे अर्निंग कर सकते हैं। अब अर्निंग कैसे करेंगे इंशाल्लाह ये भी मैं आपसे शेयर करता हूं। हमने अपने साथ एक नेटवर्क बिल्ड करना है और छोटी सी इन्वेस्टमेंट से 3500 रुपए से स्टार्ट करके इस प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है अर्निंग करेंगे। तो कोई बिजनेस आप लोग मर्जी देख लें, वहां पे एक सेल डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, जो कि उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट है बाइनेंस पे डॉलर, इसकी हमने मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करके इसको हमने सेल करना है। जैसे जैसे हमारा ये डॉलर जो है सेल होता है, वैसे वैसे इस प्लेटफॉर्म से हमें अर्निंग होती है। और सेल परचेज के लिए हम ऐसी कम्युनिटी को अपने साथ शामिल करते हैं जो कि बेरोजगार हैं। बेरोज तो ये हालत है, आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 1600 वैकेंसियां आई इस्लामाबाद में पुलिस में। आप लोग देख लें, हजूम लग गया जी लोगों का। ये जो है भरा पड़ा स्टेडियम लोगों का जो कि बेरोजगार हैं। ये कहते हैं मुझे भी दे दो नौकरी, मुझे भी नौकरी दे दो, मैं भी तलाश में हूं, मैं भी भूखा हूं। लेकिन मिलनी कितनों को है सर? मिलनी ओनली 1667 लोगों को है, बाकी सारे जो है वो फ्री में रहेंगे। तो इस तरह की जो कम्युनिटी है जो कि बेरोजगार हैं, वासिफ अली वासिफ कहता है कि अगर आप बेदार हैं तो जो लोग बेदार नहीं हैं उनको बेदार करना आपकी जिम्मेदारी है। हम तो सर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, अपना हक अदा कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि जिस पे हम लोग वर्क करके अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। आप बजाय बजाय दर दर की ठोकने खाने से, आप लोग बजाय जो रोजगार है उसका वेट करने के, जॉब्स का वेट करने के, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वेलकम करता है। और आप इसको शामिल करके उन लोगों को अपने साथ वेलकम करेंगे, उन लोगों को अपने साथ अपने नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं जो लोग तलाश में हैं, जिनको जरूरत है। क्योंकि मैं भी किसी दौर में तलाश में ही था, मैं भी परेशान था, तो मुझे भी किसी ने ये प्लेटफॉर्म मुतारफ करवाया जिस पे वर्क करके मैं भी बेरोजगार था, मैं भी ढूंढने वाला था। जिस पे मुझे किसी ने, मेरे मोहसिन जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुतारफ करवाया, उन्होंने मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुतारफ करवा दिया कि जिस पे आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बड़ी अचीवमेंट भी कर चुका और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक कम्युनिटी भी है जो कि मेरे साथ वर्क कर रही है। तो हम एक कम्युनिटी को अपने साथ शामिल करके इस प्लेटफॉर्म से अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 4 प्रोग्राम हैं। एक X3 है, दूसरे नंबर पे X4 है, तीसरे नंबर पे XX है और चौथे नंबर पे X गोल्ड है। X3 में टोटल 12 स्लॉट हैं और X4 में भी टोटल 12 स्लॉट हैं। X3 का अगर आप लोग $10 से स्टार्ट करते हैं तो एक स्लॉट आपका ओपन हो जाता है X3 में और एक स्लॉट आपका ओपन हो जाता है X4 में। एक एक स्लॉट ओपन करके इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो है आगे लोगों को शामिल करेंगे। आपके साथ पहला पार्टनर आया, उसने X3 में $5 लगाए,
X3 के $5 लगने से ये आपका स्लॉट फिल हुआ। स्लॉट फिल होने से इसकी तरफ से आपको 1400 रुपए अर्निंग आ गई। 1400 रुपए इस पहले जो $5 लगे इससे आपको आ गए X3 में। और X4 में जो पहले पार्टनर ने 1400 रुपए लगाए थे, ये 1400 रुपए आपकी अपलाइन या आपकी अपलाइन की टीम के वॉलेट में चले जाते हैं। दूसरा पार्टनर आपके साथ X3 में भी $5 लगाएगा, X4 में भी $5 लगाएगा। इसके X3 के $5 लगाने से 1400 रुपए आपके वॉलेट में आ जाएंगे। और यहाँ पे X4 के दूसरे पार्टनर के $5 लगने से इसके 1400 रुपए भी आपके अपलाइन या आपकी अपलाइन की टीम के वॉलेट में चले जाते हैं। तीसरा पार्टनर आपके साथ X3 में $5 लगाता है, इसके X3 के जो $5 हैं ये आपकी अपलाइन जिसने आपको ये बिजनेस स्टार्ट कराया उसके वॉलेट में चले जाते हैं, आपकी अपलाइन को मिल जाएंगे, आपकी अपलाइन के वॉलेट में चले जाएंगे। जैसे ही ये आपके अपलाइन के वॉलेट में चले जाएंगे, ये स्लॉट आपका रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल का मतलब है फिर से अर्निंग देने के काबिल हो जाना। रिसाइकल होगा, फिर से ये पिछले जो स्लॉट हैं ये खाली हो जाते हैं, ये फिर से आपको अर्निंग देने के काबिल हो जाते हैं। जैसे ये तीसरा स्लॉट रिसाइकल होता है, ये जो स्लॉट के रिसाइकल होने से आपको जो है आपके अपलाइन जो है उनको ये 1400 रुपए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे X3 की तरफ से तो आपको अर्निंग नहीं आई। X4 के जो $5 लगे थे ये आपके वैलेट में आ गए, ये 1400 रुपए आपके वैलेट में आ जाएंगे। चौथा पार्टनर आपके साथ X3 में भी $5 लगाता है, X4 में भी $5 लगाता है। इसके X3 के जो $5 हैं ये आपके वैलेट में आ जाते हैं, ये 1400 के 1400 रुपए आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे X4 के जो चौथे पार्टनर ने $5 लगाए ये भी आपको मिल गया, ये भी 1400 के 1400 रुपए आपके वैलेट में आ जाएंगे। पांचवा पार्टनर आपके साथ X3 में भी $5 लगाता है, X4 में भी $5 लगाता है। इसके X3 के जो $5 हैं ये 1400 रुपए आपके वैलेट में आ जाते हैं। और X4 के भी जो पांचवा पार्टनर है इसके $5 मतलब 1400 रुपए ये भी आपके वैलेट में आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको डबल अर्निंग हुई। छठा पार्टनर आपके साथ X3 में भी $5 लगाता है, X4 में भी $5 लगाता है। इसके X3 के जो $5 हैं ये रिसाइकल हो जाते हैं, रिसाइकल होके आपकी अपलाइन के वैलेट में चले जाते हैं। और X4 के भी जो $5 हैं ये भी रिसाइकल हो जाते हैं, रिसाइकल होके ये भी आपके अपलाइन के वैलेट में चले जाते हैं। जैसे ही ये स्लॉट रिसाइकल होते हैं, रिसाइकल होने से फिर से टोटल स्लॉट खाली हो जाते हैं, खाली होके फिर से ये अर्निंग देने के काबिल हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको गाइड किया $5 से। अगर आप मिनिमम से स्टार्ट करते हैं तो आप इस अर्निंग देने का तरीकाकार ये है। अगर आप लोग एक $100 से स्टार्ट करते हैं X3 में, पहला पार्टनर आपके साथ X3 में $100 से आता है तो ये 100 के $100 आपको मिलते हैं। दूसरा पार्टनर आपके साथ X3 में $100 लगाता है, इसके भी 100 के $100 आपके वैलेट में आ जाएंगे। तीसरा पार्टनर X3 में $100 लगाता है, इसके $100 आपकी अपलाइन के वैलेट में चले जाएंगे। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, जो कि मुझे पॉइंट अच्छा लगा, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कि यहाँ पे ऊपर कोई कंपनी का मालिक नहीं है, हम खुद इसके मालिक हैं। जितना हम वर्क करते हैं उतना हम इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का कि आज बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से हैं, कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, सारे वो लोग इस टाइम फाइनेंशियली पोजीशन उनकी ठीक नहीं है, वो लोग फाइनेंशियल तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम फोर्सेज वाले, हम जिस कंडीशन उन लोगों पे लोगों की लायबिलिटियां हैं, वो लोग लोगों का जो प्रॉफिट है वो देने के पाबंद हैं। लेकिन इस सिस्टम ने नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री ही चेंज करके रख दी। बनाने वाले ने कमाल कर दिया कि यहाँ पे कोई लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है, हर बंदा इंडिपेंडेंट है, हर बंदा इंडिपेंडेंटली अपना प्रॉफिट उसके अपने कंट्रोल में है। कोई प्रॉफिट मुझसे नहीं लेता, कोई प्रॉफिट जो है अपने किसी अपलाइन से नहीं लेता, बल्कि हर बंदा प्रॉफिट अपने वैलेट से, जो कि ट्रस्ट वैलेट आपका डिजिटल बैंक है, उससे प्रॉफिट हर बंदा अपनी मर्जी से हर रोज का हर रोज निकाल सकता है। इंडिपेंडेंट कर दिया इस बिजनेस ने। और ये जो इंडिपेंडेंसी है ये इस बिजनेस की असास है, ये इस बिजनेस की गुडविल है कि किसी बंदे का ₹1 भी किसी के ऊपर पेंडिंग नहीं है। हर बंदा इंडिपेंडेंटली जितना वर्क करेगा उतना प्रॉफिट हर रोज का हर रोज अपने वैलेट से निकाल सकता है। तो $100 अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं $100 से, तो पहले पार्टनर के भी $100 आपको आते हैं, दूसरे के भी $100 आपको आते हैं, तीसरे के आपकी अपलाइन को चले जाते हैं। आप अगर 10 लोगों की टीम बिल्ड करते हैं तो 10 लोग जो है, अगर 3-3 लोग अपने साथ शामिल करते हैं तो 10 दफा आपको $100 आते हैं। ये तो X3 प्लान है। X4 की खूबसूरती कि यहाँ पे उन लोगों की भी हेल्प हो जाती है जो कि जिनका बिजनेस स्टार्ट में स्लो होता है। यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग भी आती है, आपकी अपलाइन काम करती है तो आपको अर्निंग आती है, आपकी
अपलाइन की टीम काम करती है तो आपको अर्निंग आती है, आप खुद काम करते हैं तो आपको अर्निंग आती है। बाज़ औक़ात अगर आपका बिजनेस स्लो है तो आपकी अपलाइन के वर्क करने से भी आपको प्रॉफिट होता है, आपकी अपलाइन की टीम के वर्क करने से भी आपको प्रॉफिट होता है कि आपको भी मौका मिले कि आपका घर का चूल्हा भी चल सके। ये इसकी खूबसूरती है X4 प्लान की कि इस पे भी लोग जो हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप लोग बड़ी करें तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके जो है इंजॉय कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने प्यारों के ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। मैंने आपको X3 और X4 प्लान जो है वो गाइड किया। नेक्स्ट जो है हमारा ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड जो प्लान है, ये जब आप जो लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन होने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं। 18/2/2022 को इस प्लेटफॉर्म पे मैंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी जिस दोस्त ने इस प्लेटफॉर्म पे मुतारफ करवाया वो ईगल टीम के बानी हैं, कोई और नहीं है, चौधरी अमतस कल्लू साहब हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर का कि सर ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करके ना सिर्फ मैं बदला बल्कि मेरे हल्का अहबाब में जितने मेरे साथ कनेक्ट लोग थे वो भी इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके बदल गए। जो लोग बेरोजगार थे वो लोग इस पे वर्क करके आज वो लोग रोजगार वाले हैं, अपने जो फैमिली है उनके खर्चे और अपने ख्वाबों को भी पूरा कर रहे हैं। और जो लोग जॉब होल्डर थे 2-3 माह उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे वर्क किया, आज उन लोगों की जॉब्स छूट चुकी हैं, वो लोग फुल टाइम इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम पहले नंबर पे अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग किसी के बाउंड नहीं होते, अपने घर में अपने रूम पे बैठ के सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे अर्निंग करने के लिए हमें सिर्फ एक मोबाइल की ज़रूरत है और इंटरनेट की ज़रूरत है। और उस मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल से डिजिटली सोशल मीडिया पे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वर्क करके इस प्लेटफॉर्म से हम लोग खुद भी अर्निंग कर रहे हैं और उन लोगों को भी हम इस काबिल बना रहे हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग तंग दस्त हैं, ऐसे कई ऐसी फीमेल्स हमारी बहनें, माएँ बहनें जो कि परेशान थी। मैं एक फीमेल का जिक्र करना चाहता हूँ, लाहौर से ही हैं वो। सारे किसी के घर में कपड़े जो है ना धोती थी, जो ये हॉस्टल में जो लड़के रहते हैं, उसकी बेटी थी 12-13 साल की। उसकी बेटी ने उससे कहा कि आप सिर्फ एक टाइम का खाना हमें दे दिया करें, लेकिन ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप गैर मर्दों के कपड़े जो है वो धोएं। अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको फोर्स प्लेटफॉर्म मुतारफ करवाया। आज वो खुश हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से 10,000 15,000 पर डे का कमाती हैं। बहुत अच्छी टीम उनकी बिल्ड हो गई है। ऐसे जो गरीब लोग हैं, ऐसे जो परेशान हाल लोग हैं, उनको फोर्सेज प्लेटफॉर्म वेलकम करता है। हमारा फोर्सेज ईगल टीम का जो ट्रेनिंग सेशन है वो वेलकम करता है कि आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। सर हम करते क्या हैं, मैंने किया क्या, मैं अगर अपनी अचीवमेंट आप लोगों से शेयर करूं, मैं अपनी आईडी आप लोगों से लाइव शेयर करता हूं कि 1 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे मैं आया, मैंने स्टार्ट किया इसी मंथ जो फरवरी है 18/2/2022 को इस प्लेटफॉर्म पे मैं आया, मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करके इस प्लेटफॉर्म पे मैंने लोगों को अवेयरनेस दी। वो लोग जो बेरोजगार थे, जो जरूरतमंद थे, उनको ये प्लेटफॉर्म मुतारफ करवाया। अगर इस प्लेटफॉर्म पे मैं टोटल अर्निंग की बात करूं तो आप लोग ये देख सकते हैं, टोटल इस प्लेटफॉर्म से मैं कुछ 77 लाख रुपए तक पहुंच चुका हूं 1 साल में। आई थिंक मेरे पास थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जी। तो इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके 26,960 BUSD इस प्लेटफॉर्म से मैं अर्न कर चुका हूँ। अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में मैं कन्वर्ट करूँ तो 70 लाख रुपए बनता है। अगर इस प्लेटफॉर्म पे मैं टोटल टीम की बात करूँ तो 26,972 लोगों की मेरे साथ टीम है। सर ये वही टीम है जो कि एक फैक्ट्री मालिक बनाता है, वही नेटवर्क है। सर हमें मौका मिला है कि हम अपने आप को चेंज करें, वही नेटवर्क बना के जो कि एक फैक्ट्री मालिक बनाता है, वही नेटवर्क बना के जो कि अमिताभ बच्चन ने अपना एक नेटवर्क बना दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, वही नेटवर्क जो शाहरुख खान ने अपना नेटवर्क बनाया, उन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाए, वही नेटवर्क हम बनाते हैं जो कि एक यूट्यूब चैनल वाला बनाता है, वही नेटवर्क हम बिल्ड करते हैं जो कि एक फैक्ट्री मालिक अपने साथ बनाता है, वही नेटवर्क हम बिल्ड करते हैं जो कि एक जैज, यूफोन, इजी पैसा वाले, टेलीनॉर वाले जो हैं अपना एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। फेसबुक वाले ने अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया। जिसके साथ नेटवर्क है वही कामयाब है, जो अकेला है वो साथ ढूंढने वाला है, वो अपनी जरूरत के लिए काम कर रहा है। आप ये अपने एरिया में सर्वे कर सकते हैं। अकेले अकेले रह के हमने काम कर लिया, हम लोग अकेले अकेले रह के इस टाइम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हमें अपने खर्चों के लाले हैं, खर्चे हमारे पूरे नहीं हो रहे। नेटवर्क बनाएं, नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, वो नेटवर्क आप लोगों के लिए काम करेगा। नेटवर्क आपका जैसे जैसे बिल्ड होगा वैसे वैसे आपको इस प्लेटफॉर्म से बड़ी अर्निंग होगी। तो अब मैं नेक्स्ट सेशन जो है वो डिलीवर करता हूँ। मेरे मोहसिन जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुतारफ करवाया, ईगल टीम के बानी, वो नेक्स्ट सेशन को आगे जो है कंटिन्यू करेंगे।
तो सर को वेलकम करने से पहले मैं एक शेर से जो है याद चाहता हूँ कि पूजने से पत्थर कभी खुदा नहीं होते, पूजने से पत्थर कभी खुदा नहीं होते, वफा के सिले लाजिम वफा नहीं होते। वो मुझसे पूछता है मेरे इश्क की गहराई, चश्मे जितने भी गहरे हों कभी दरिया नहीं होते। हर किसी के जलने का अपना ही अंदाज है, हर किसी के जलने का अपना ही अंदाज है, परवाने जितने भी जलें कभी दिया नहीं होते। ए इंसान जब भी चलना अपने ही पैरों पे चलना, ए इंसान जब भी चलना अपने ही पैरों पे चलना। आजकल के लोग किसी का आसरा नहीं होते, और वो कांटा समझ के छोड़ गए मुझे राहों में, और वो कांटा समझ के छोड़ गए मुझे राहों में। उस नादान को कोई समझाए कि फूल कभी कांटों से जुदा नहीं होते। मैं वेलकम करता हूं वन एंड ओनली सर चौधरी अमतज कल्लू साहब। आइएगा सर, आप जरा अपने अचीवमेंट शेयर करें कि आप इस प्लेटफॉर्म से कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुके और आगे कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का आप जज्बा रखते हैं। वेलकम है सर आपको। थैंक यू सो मच शहजाद लखवेरा साहब, थैंक यू सो मच। प्यारे दोस्तों, ये वो साइलेंट नेकी है। सबसे पहले तो अब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहे, जुड़े रहे, मीटिंग को स्किप नहीं किया। दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत मजे की बात बताऊंगा, उसके बाद मीटिंग को स्टार्ट कर दूंगा। कहते हैं ना, एमपीए के साथ एमपीए बैठता है ना। वजीर आजम से मुलाकात करता है, मशीर के साथ बैठता है ना। तो बहुत बड़ी बात है कि आज आप उन लीडर के दरमियान बैठे हो जो सिंगल डे में लाखों अर्न भी कर रहे हैं। और कहते हैं ना, शेर शेरों के साथ बैठते हैं ना। तो जंगल पूरे में एक ही शेर मिलता है। और फिर मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, सर आपको सल्यूट है कि आप ईगल टीम की मीटिंग में बैठे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं बैठा था मीटिंग, आप अंदाजा लगाओ कि यार ये वो प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे हम करोड़पति भी बन गए और अभी भी सीख रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने सीख लिया। मेरे दोस्त, याद रखना, ये वो बिजनेस कंसेप्ट है कि जहाँ पे आप खुद सीखते रहते हो, लोगों को सिखाते रहते हो। बड़े अच्छे तरीके से प्लान को प्रेजेंटेशन दिया सर शहजाद लखवेरा साहब ने। दुआ गो हूँ सर के लिए कि अल्लाह ताला की ज़ात दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की दे। क्योंकि दोस्तों, ये वो खूबसूरत सिस्टम है कि जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है फ्री ऑफ कास्ट। यहाँ पे मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तों देखो, मैंने सुबह से लेके अब तक यहाँ से क्या इनकम जनरेट की। सर आई थिंक आपके मोबाइल की स्क्रीन शेयर है, स्टॉप कीजिए। जी सर, मैं करता हूँ, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का इशू है। चलें, कोई बात नहीं, चलें सर, मैंने कर दी, ठीक है। चलें दोस्तों, मैं मोबाइल की स्क्रीन करने लगा हूँ शेयर और दिखाते हैं आप लोगों को फारसेज की पावर। चलिए, अब मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो चुकी है दोस्तों, तो मैं आईडी को ज़रा ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि सुबह से लेके अब तक क्या इनकम जनरेट की। प्यारे दोस्तों, अगर मैं सुबह से लेके अब तक की इनकम की अगर बात शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, तो दोस्तों यही कोई, यार मैं तो हैरान हूँ कि लोग फारसेज करते क्यों नहीं यार। बंदे खुदा के एक जहन से सोचो। मुझे अक्सर ना मेरे जो सिटी के लोग होते हैं, है ना, कहीं खाना खाने चला जाओ ना, तो मैं पंगा लाजमी लेके आता हूँ उस बंदे के साथ जो 10 करोड़ का होटल बना के बैठा है यार। मैं ना, मेरा मकान बन रहे थे दोस्तों, मैं ईंटों का कहने के लिए ना मैं चला गया, कुछ बकाया देना था वो दिया। अच्छा, वहां पे ना मैं ना पंगा लाजमी लेता हूँ जहां भी जाता हूँ। तो मैं उससे पूछ बैठा, मैंने कहा यार कितना खर्चा किया इस ना भट्ठे पे, ईंटों का भट्ठा था ना। सर यकीन करें, उसका ऐसा दिमाग खराब करके आया ना। तो वो बेचारा कहता है यार काश हम भी फारसी कर पाते। मैंने कहा यार तू क्यों नहीं कर सकता फारसी? कहता है यार टाइम नहीं होता ना, कभी ये मामला कभी वो मामला, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने कहा काश तुझे पता चल जाए ना कि फारसी क्या है। मैंने कहा ये भट्ठा शट्टा कोई चीज नहीं है ना, ये पेट्रोल पंप की कोई चीज नहीं है। मेरे दोस्तों, मैंने सारे बजट बना के देखे। बात समझ आ रही है ना? मुझे लोग कहते हैं कि सर आप तो 2 4 6 बिजनेस करके क्यों नहीं बैठते। मैंने कहा यार कौन सा बिजनेस करूं? आज अगर मैं पेट्रोल पंप बना लूं, क्या पेट्रोल पंप इतना पैसा मुझे देगा? झूठ है यार, सरासर नहीं देगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस है ना, उसकी उतनी बड़ी टेंशन होती है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस सिस्टम को जरा होले से मत लेना। आप एक लम्हे के लिए क्यों नहीं सोचते कि यार ये देखो, अगर मैं डॉलर रेट बताऊं तो 292 रुपए का एक बीएसटी डॉलर हो गया। चंद दिनों तक 300 का एक बीएसटी डॉलर होगा।
$1 बंदा कमा ले तो 300, $2 बंदा कमा ले तो 600, अरे भाई $3 कमा ले तो 1000। अब भी अगर आप कहते हैं कि सर जी फारसिट क्यों करना चाहिए, मैं कहता हूँ इसलिए करना चाहिए कि भाई महंगाई और हलचल के इस दौर में अगर आपके पास डॉलर में अर्निंग हो रही है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आज के दिन ये जो मेरे साथ 9 बंदे ज्वाइनिंग किए हैं ना दोस्तों, इनमें से ना 2 मजदूर हैं। वो मजदूर जिनको पिछले 15 दिन में 8 दिन दिहाड़ी मिली है, बाकी दिन दिहाड़ी नहीं मिली। तो दोस्तों मेरे बताने का मकसद ये था कि जब आप एक लम्हे के लिए सोचो कि इनमें से 2 वो मजदूर हैं, उन मजदूरों की 2 बेटियां आज मेरे साथ ज्वाइनिंग किए हुए हैं, और यकीन करें मैं आपको विश्वास और यकीन के साथ कह रहा हूं कि 1 महीने के बाद इन दोनों बेटियों ने अपने माँ बाप को मजदूरी करने नहीं देना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको एक ही चीज समझाई है कि सिस्टर अगर आपने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया ना, मेहनत इस तरीके से करना। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पे अगर आपके वालद साहब पूरे दिन मजदूरी करते हैं, ठीक है, और पूरा दिन मजदूरी करके 1200 रुपये या 1000 रुपया घर में लेके आते हैं ना, मैंने कहा मेरी बहन $5 भी रोज की कमाओगी ना तो पाकिस्तानी रुपीज में 1400 से 1500 रुपया बनेगा। ठीक है, तो भाई आप अपने माँ बाप की जो मजदूरी है वो छुड़वा सकती हो। यार ये कैसा सिस्टम है कि जहां पे सिर्फ $5 भी बंदा कमा ले तो क्या ही बात। अब यहाँ पे एक लम्हे के लिए सोचो कि दोस्तों सिर्फ $680 मैंने अर्न किए सुबह से लेकर अब तक। कितने सर? $680। पाकिस्तानी रुपीज में इसको कन्वर्ट किया सर सीधा सीधा 2 लाख रुपए। अगर आप भी आप कहते हैं कि सर फारसी क्यों करना चाहिए, मैं कहता हूं मेरे दोस्त फारसी इसलिए करना चाहिए कि यहाँ पे अर्निंग बड़ी होती है। मैं कहता हूँ होश के नाखन ले लो यार, यहाँ पे जितने भी न्यू लोग आके बैठे हैं सर इस सिस्टम को समझ लेना। नहीं समझ आया फिर भी जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो यार थोड़े से डॉलर बंदा कमा ले ना, थोड़ी सी टीम नीचे काम कर रही है, थोड़े से डॉलर कमा लो तो 2 लाख 3 लाख। सर मेरी 2 दिन पहले अर्निंग 21 लाख रुपए थी, सिंगल डे एक दिन की अर्निंग। तो भाई ये फारसी बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म, इसको लाजमी ज्वाइन करो। अगर मैं यहाँ पे टोटल अर्निंग की बात कर लूँ तो दोस्तों $2.5 लाख से ज्यादा की अर्निंग कर चुका हूँ। पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करूं तो दोस्तों सीधा सीधा ये कितना पैसा बनता है सर? ये बनता है 7 करोड़। और प्यारे दोस्तों आप लोगों के सामने 35 लाख, 7 करोड़ और 35 लाख रुपए यहां से मैं टोटल अर्न कर चुका हूं। अगर मैं कर गया तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये मेरी अचीवमेंट थी। मेरे बताने का मकसद सिर्फ एक है कि दोस्तों फारसी ज्वाइन करो। आप दुआ दोगे उस बंदे को जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है। क्या उसने आपसे कोई पैसा लिया सर? नहीं लिया ना, फ्री ऑफ कास्ट आपको सेशन दिया, लिंक दिया यार, है ना, वो भी आपके साथ ही बैठा हुआ है। तो जाओ यार उसे एक मैसेज कर दो और कहो सर शुक्रिया आपका,